विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक अनुष्ठानों में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारी, आज आपको बात बताता हूँ श्रीवास्तव साहेब की लड़की की। लड़की का नाम था श्रीनिधि। श्रीनिधि सचमुच की श्रीनिधि थी। जब वो पैदा हुई तभी से उनके पिताजी की आवक में इतनी वृद्धि हो गई, रेलवे के एक सामान्य ऑफिसर से टॉपियर ऑफिसर बन गए। कानपुर से आए थे। अहमदाबाद में उन्होंने अपना आशियाना बनाया। श्रीनिधि पढ़ने लगी, दूसरे बच्चे भी पढ़ने लगे और श्रीवास्तव साहब का संसार बहुत अच्छा चल रहा था। श्रीनिधि पढ़ लिख करके तैयार हुई तो गवर्नमेंट की सिविल सर्विस में उसको जॉब मिल गई। अब वो इनकम टैक्स में काम करने लगे। इनकम टैक्स में काम करते करते और पढ़ाई पूरी करते करते उसकी उम्र 30 साल हो गई थी। कई बार श्रीवास्तव साहब ने शादी का प्रयास किया, लेकिन शादी बराबर जमी नहीं। इसी दरमियान श्रीनिधि के ऑफिस में ही सर्विस करने वाला एक नवयुवान श्रीनिधि के मन को भा गया। अब श्रीनिधि उमंगों और तरंगों में घूमने लगी। दोनों में बहुत गहरा प्यार हो गया, लेकिन श्रीनिधि को नहीं मालूम था कि वो जिसे सच्चा आदमी समझ रही है वो दगाबाज निकलेगा। श्रीनिधि जिस लड़के से प्यार करती थी वो लड़का शादीशुदा था, बल्कि एक बच्चा भी था। ये बात उसने श्रीनिधि से छुपाई थी। 1.5-2 साल हो गए। श्रीनिधि 32 की हुई तो उसने इस युवक के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तो उसने कहा अभी 1-2 साल और जाने दो, और वो शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। श्रीनिधि को कोई शंका नहीं हुई, लेकिन श्रीनिधि ने एक दिन YouTube में हमें देख लिया और हमें देखने के बाद उसने हमसे बात की। हमने उसकी कुंडली मंगाई। हमने देखा कि श्रीनिधि के पति भुवन में शुक्र, राहु और शनि बैठा हुआ है। अब ये तीनों ग्रह पति का सुख कैसे मिलेगा, इसके दर्शन कराते हैं। पति भुवन ऐसा है कि उससे पति का सुख देखा जाता है। श्रीनिधि ने हमसे प्रश्न किया तो हमने श्रीनिधि से प्रश्न किया, भाई तुम जिस लड़के से प्यार करती हो क्या वो लड़का शादीशुदा है? बोले नहीं गुरुजी। मैंने थोड़ा चेक करो, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में ऐसा योग है कि जब पहली बार प्यार होगा तो किसी शादीशुदा से ही होगा। उसने कहा प्यार तो पहली बार ही हुआ है गुरुजी। और उसने लड़के की जासूसी शुरू की तो उसे मालूम पड़ा लड़का शादीशुदा है, एक बच्चा भी है, और इसीलिए वो शादी के लिए मना कर रहा है। उसने हमें फिर फोन किया, गुरुजी ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि जो लड़का तुम्हें दगा दिया है वो तुमसे नहीं तुम्हारे बॉडी से प्यार करता है। ऐसे लड़के को छोड़ दो और ये उपासना करो, ये पूजा कराओ, ये जप करो, तुम्हें अच्छा लड़का मिल जाएगा। श्रीनिधि के मन में ये बात बैठ गई और उसने हमारे कथनानुसार अनुष्ठान चालू किया और हमने उसके ग्रहों का संपूर्ण विनाश किया। आज श्रीनिधि कानपुर में ही शादी हो गई।
कानपुर से श्रीवास्तव जी आए थे। श्रीवास्तव फैमिली, बड़ा अच्छा लड़का, कानपुर में था। श्रीनिधि को ठीक लगा, शादी हो गई और श्रीनिधि थोड़े दिन के लिए कानपुर चली गई। अब वो प्रयासरत है कि वो अपना जो ट्रांसफ़र है वो कानपुर करवा सके। अनुष्ठान चालू है, परमात्मा करेगा तो श्रीनिधि कानपुर में पहुंच जाएगी। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए 9825200108 पर फ़ोन करके पूछिए। चैनल सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए और अपना ख्याल रखिए। जय गुरु।